हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए बात करेंगे कि आपके लाइफ में कौन सा अगला टर्निंग पॉइंट आ रहा है। ठीक है, इसके पहले हम रीडिंग किए थे कि आपकी एनर्जी क्या अट्रैक्ट कर रही है लास्ट रीडिंग में। ठीक है, हमने देखा था और ये भी देखा था कि कौन सा कर्मा थर्ड पार्टी या जिन्होंने आपको तकलीफ दिया उनकी तरफ रिटर्न जा रहा है। अब हम देखेंगे आपके लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, आने वाले टाइम में क्या टर्निंग पॉइंट आ रहा है। पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, लव लाइफ हो आपकी या फिर आपका करियर हो, है ना, या सोशल लाइफ। चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, एंड टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी आपके साथ ही एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, गाइडेंस आपके काम में आ सकता है। ठीक है, कप्स की एनर्जी ज़्यादा आई है। ओके, एंजल प्लीज गाइड। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, एंड सन। बॉटम ऑफ द डेक इज द मैजिशियन। तो स्कॉर्पियंस यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी कि अगला इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में क्या आ रहा है। तो ओवरऑल लाइफ के लिए बात करते हैं पहले। तो थीम ऐसी है यहाँ पर, बॉटम ऑफ द डेक में है द मैजिशियन। अब स्कॉर्पियो, आप रिएक्शन मोड से निकलकर क्रिएटर मोड में जा रहे हो। ठीक है, पहले आप रिएक्ट करते थे, रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, अभी रिस्पॉन्ड करोगे, रिएक्ट नहीं करोगे। मतलब उसके ऊपर आप ज़बरदस्त तरीके से उसको ईंट पे पत्थर नहीं करोगे, अब उसको समझोगे, सोचोगे और अपने हिसाब से स्कॉर्पियन स्टाइल में उसको जवाब दोगे। अब वो इम्पल्सिवनेस वाली एनर्जी नहीं रहेगी। ठीक है, अब आप रिएक्शन मोड से निकलकर क्रिएटिव मोड में आ रहे हो। अब मैं जो करूँगा या करूँगी उसी हिसाब से सामने वाले को मेरे लाइफ में रुकना है तो रुके। मैं किसी को तकलीफ तो नहीं दे रही हूँ, है ना। मैं किसी के ऊपर, मतलब ऐसा भी नहीं कि कंट्रोल इश्यूज़ है आपके या कंट्रोल करने जा रहे हो, ऐसा भी नहीं है। बस आप अपने हिसाब से अपनी बाउंड्रीज के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, पहले जैसे करके देख लिया तो बहुत तकलीफ हुई, अब सीधा रास्ता इसी तरह से रहेगा। जो भी शिफ्ट आने वाला है वो सडन नहीं है, ये कॉन्शियसली चूज़ किया हुआ टर्न होगा आपके लाइफ में। ठीक है, जो आपने चूज़ किया हुआ है। इनर शिफ्ट, हीलिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स, जो पहले दो कार्ड्स हैं। तो सबसे पहले टर्निंग पॉइंट अंदर से स्टार्ट हो रहा है आपके। आप खुद चाहते हो अभी कि ये सब कुछ इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहें कि यहाँ पर स्कॉर्पियंस आप थक चुके हो, अब इमोशनली भी और मेंटली भी थक चुके हो। और यहाँ पर ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, एनर्जी पे फोकस करो। सेल्फ केयर दिखा रहा है यहाँ पर ये कार्ड। ठीक है, इमोशनल बाउंड्रीज अपनी कैसी सेट करनी है वो समझा रहा है आपको। ठीक है, वो मैसेज लेकर आया है यहाँ पर ये कार्ड कि अपनी सेल्फ केयर करो, इमोशनल बाउंड्रीज सेट करो। मैं खुद को निगलेक्ट नहीं करूँगा या करूँगी वाली एनर्जी आप में होनी चाहिए। वो आप में जज्बा होना चाहिए कि मैं खुद को निगलेक्ट नहीं कर सकती या सकता, मैं अपनी हेल्थ को साइड नहीं कर सकती अभी, या मेरा करियर है ना, ऐसा आप सोचोगे। आप मेल हो चाहे फीमेल हो। फोर ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो पॉज, रेस्ट एंड हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। टर्निंग पॉइंट यहाँ पर ये रहेगा, ओवर गिविंग से सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ आप शिफ्ट हो रहे हो। तो ये शिफ्ट आ रहा है, ये टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपके लाइफ में कि ओवर गिविंग थे पहले आप, चाहे पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, कोई भी बात हो। तो अब ओवर गिविंग से आप सेल्फ रिस्पेक्ट के तरफ आ रहे हो। तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आपके लाइफ में आ रहा है। लव लाइफ की बात करते हैं कि लव लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आ रहा है। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ये 3 कार्ड्स हैं यहाँ पर। ठीक है, लव के एरिया में ये एक इमोशनल मैच्योरिटी का फेज रहेगा आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में। ठीक है, 10 ऑफ कप्स की बात करें तो सोल लेवल हैप्पीनेस का पोटेंशियल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सोल लेवल रिलेशनशिप मतलब सोल लेवल हैप्पीनेस का पोटेंशियल, मतलब सोचो आप जिस रिलेशनशिप में आप हो वहाँ पर आपको एक हैप्पीनेस मिलेगा, आपके पर्सन समझेंगे सारी बातें और ये सब कुछ होगा। ये पोटेंशियल दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। न्यू पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में तो वो वहाँ पर भी आपको ये एनर्जी फील हो सकती है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे भीख नहीं चाहिए लव की, इस तरह से आप अभी सोचोगे। मतलब अब मैं बेग नहीं करूँगा या करूँगी कि मुझे लव दे दो, मुझे सपोर्ट दे दो, मुझे ये, मुझे वो, मुझे इमोशनल सपोर्ट दो, कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप, है ना, अपने आप में मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुद को संभाल सकती हूँ या सकता हूँ, इस वाले जज्बे में आओगे। ठीक है, ऐसा जज्बा रहेगा अंदर से, ऐसा सब कुछ रहेगा आपका, बहुत पावरफुल, इमोशनली पावरफुल। ठीक है, और किंग ऑफ कप्स, इमोशनली स्टेबल, काम, सेफ पार्टनर। और स्कॉर्पियो खुद किंग ऑफ कप्स बन सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए स्कॉर्पियंस, आप किंग हो चाहे क्वीन हो,
ठीक है, मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आपके तरफ कोई ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो लोग सिंगल है या फिर अभी ऑन एंड ऑफ रिश्ते में हैं। ठीक है, तो इमोशनली जो स्टेबल है, काम है, ठीक है, सेफ पार्टनर, ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। या फिर आप खुद अपने आप में ये किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आ रहे हो, बिल्कुल इमोशनली स्टेबल, काम और सेफ। ठीक है, आप किंग हो चाहे क्वीन हो, अपने आप में पावरफुल बन रहे हो, बहुत अच्छी एनर्जी है। टर्निंग पॉइंट ये है यहाँ पर स्कॉर्पियंस कि आप अब इमोशनल केओस को रोमांस समझना बंद कर रहे हो मतलब जो रोमांस जिस तरह से होता है ना, वो कुछ अलग होता है, दोनों साइड से होता है, ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। अब इमोशनल केओस को रोमांस समझना बंद कर रहे हो आप लोग स्कॉर्पियंस। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जो आएगा वो पीसफुल होगा, इंटेंस ड्रामा नहीं होगा अभी। अगर इस रिलेशनशिप में भी आप आगे बढ़ रहे हो, जो रिश्ते में पहले से हो, शादीशुदा हो, तो अब कोई ड्रामा नहीं चाहिए आपको। ठीक है, पीसफुली आगे बढ़ना है, कोई इंटेंस ड्रामा नहीं देखना चाहते, कोई मेलोड्रामा नहीं चाहिए मुझे मेरे रिलेशनशिप में या लाइफ में, ऐसा आप बोल ही दोगे सीधे से। ठीक है, और नए पर्सन की एंट्री भी होती है तो भी आपका यही रहेगा कि मुझे जो भी चाहिए अभी आने वाला कल में जो भी मेरे पर्सन मेरे साथ रहेगा रहेगी, ठीक है, तो वो बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए वो रिश्ता, उसके आने से मेरी ज़िंदगी का पीस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई इंटेंस ड्रामा नहीं चाहिए। इस तरह से आपका बिल्कुल बाउंड्री क्लियर रहेगी। इसी को कहते हैं इमोशनल मैच्योरिटी। ठीक है, पावर, इमोशनली पावरफुल होना, को डिपेंडेंसी ख़त्म, अपने ऊपर भरोसा कर रहे हो, भीख नहीं मांग रहे हो अभी किसी से कि मुझे लव दे दो, मेरा साथ दे दो, कोई ज़रूरत नहीं। पास से डिटैचमेंट, 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, दो कार्ड्स ये, तो यहाँ एक बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए कि 8 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि कॉन्शियसली वॉक अवे आप करने जा रहे हो किसी रिलेशनशिप से या पास्ट की यादों से। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। 5 ऑफ कप्स की बात करें तो रिग्रेट, ग्रीफ एंड पास्ट लॉस। तो पास्ट में जो भी किया था उसका रिग्रेट भी महसूस हो रहा है आपको, आपके पर्सन को भी शायद ये रिग्रेट महसूस हो रहा होगा कि उसने आपके साथ गलत करते हुए आपको खो दिया, ये भी रहेगा। ठीक है, दुख, दर्द, तकलीफ, ये सब कुछ जो है वो दिख रहा है यहाँ पर। तो ये बहुत क्लियर मैसेज है कि आप ये सब से डिटैच हो रहे हो अभी। टर्निंग पॉइंट यहाँ पर क्या है स्कॉर्पियो, फाइनली जो था ही नहीं उसका शौक मनाना बंद करेंगे आप लोग। ठीक है, मतलब जो वो कभी थे ही नहीं आपके लाइफ में, या फिर वो वैसे ही थे जैसे है, आपने जैसे चाहा था वैसे तो वो थे ही नहीं, और वो कुछ टाइम के लिए ही थे और फिर तो दिखे भी नहीं आपको, होते हुए भी नहीं, मतलब जिसका होना भी ना होने के बराबर। तो आप फिर अब सोच रहे हो कि उसके होने ना होने से क्या ही फ़र्क पड़ रहा है अभी। ठीक है, उसका क्या शौक मनाना जो अपना कभी था ही नहीं या थी ही नहीं, ऐसे आपके दिमाग में बातें चलेगी। और ये धीरे धीरे आप इसी से निकल कर यही पेन आपको पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग बनाएगा इमोशनली। ठीक है, करियर की बात करते हैं अभी। ठीक है, ये एक्सेप्टेंस पेनफुल है पर इसी से नया चैप्टर खुलेगा। यही बात है ना कि ये इतना पेनफुल है लेकिन यही पेन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इंसान के लाइफ में जब पेन आता है ना, चारों तरफ से तकलीफ, दर्द, तभी वो स्ट्रॉन्ग बनता है। जैसे सोना होता है ना, आपने हर बार बहुत बार बचपन से लेकर अब तक सुना होगा, सोने को भट्टी में डालो, उसके बाद में वो रॉ गोल्ड होता है तो वो प्योर गोल्ड बनता है, फिर उससे हम ज्वेलरीज बनाते हैं। ठीक है, फिर उसको वैल्यू ज़्यादा आती है। वैसे ही लाइफ हमारी भी लाइफ में होता है। ठीक है, चलो करियर एंड एक्सटर्नल मूवमेंट की बात करते हैं तो 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट की बात करेंगे हम यहाँ पर। ओके, विद दिस 2 कार्ड्स हम करियर के लिए बात करते हैं। तो करियर या लाइफ डायरेक्शन में सडन फॉरवर्ड मोमेंट दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, दिखता है, मतलब अब होगा कुछ फॉरवर्ड, पॉजिटिवली मूविंग फॉरवर्ड। ओके, करियर या लाइफ डायरेक्शन में सडन फॉरवर्ड मोमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। 8 ऑफ वॉन्ड्स, फास्ट मैसेजेस, प्रोग्रेस, ऑफर्स, ये सब दिख रहा है यहाँ पर कि आपकी तरफ न्यू जॉब ऑफर्स आ सकते हैं, बिजनेस ऑफर्स आ सकते हैं और उसमें सक्सेस भी मिलेगा आपको। ठीक है, फास्ट आप आगे बढ़ोगे अपने दम पर सब कुछ। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर। प्रोग्रेस की भी एनर्जी है, मतलब आगे बढ़ रहे हो, आपको सक्सेस मिलेगा। एंड द हायरोफेंट, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, टीचिंग, गाइडेंस, ये सब कुछ रहेगा। मतलब जहाँ पर आप जॉब करोगे तो वो एकदम स्ट्रक्चर्ड सिस्टम रहेगा जैसे आप चाहते हो और सही से आप काम कर पाओगे वहाँ पर। ट्रेडिशनल कुछ रोल हो सकता है आपका वहाँ पर, ये भी रहेगा। आप इन दिनों अपने गुरु से मिलो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट क्या रहेगा स्कॉर्पियंस आपके लिए, तो स्कॉर्पियो अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस या विजडम को फॉर्मल फॉर्म में यूज़ करेंगे अभी। ठीक है, ये बात रहेगी। अब तक आप ऐसे ही कैजुअली सबको बताते थे, है ना, ऐसे ही छोटा मोटा जॉब कर रहे थे, अब वो मिलेगा आपको, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा जॉब मिलेगा, ऐसा एक
डिज़ायर प्रोफाइल आपको मिलेगा जो आप चाहते हो, जैसे जिस तरह का जॉब, कि जहाँ पर आप बिल्कुल फॉर्मल फॉर्म में यूज़ करोगे अपने नॉलेज को, ठीक है, ये बात रहेगी। एंड टीचिंग जैसे हो गया, काउंसलिंग आपको पसंद है, या एडवाइज़री, ऐसा सब कुछ है ना, रिस्पेक्टेड, एक बहुत अच्छी रिस्पेक्टेड पोजीशन आपको मिलेगी, लोग आपका सुनेंगे, या सीधी भाषा में बोला जाए तो जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिल सकता है इन दिनों, ठीक है, आने वाले टाइम में। ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा? द सन, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड एंड पॉजिटिव, एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है ये। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये सब मिलकर ले जा रहा है क्लैरिटी की तरफ, कॉन्फिडेंस और लाइट की तरफ। तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, क्लैरिटी भी सही से बनी रहेगी, ठीक है, ये सब कुछ होगा तो क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, राइट। ऐसे नहीं हवा में बोल रहे हम कि हाँ ये कार्ड आया तो क्लैरिटी आ गई, नहीं, प्रोसेस देखो सारा का सारा, इसके बाद में हम इसका रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, आया भी तो वो एंड में ही था। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये सब कुछ मिलाकर आपको ले जा रहा है क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड लाइट की तरफ, ठीक है। सन मतलब लाइट, सन मतलब कॉन्फिडेंस, सन मतलब क्लैरिटी। सन का लाइट कैसे होता है? पूरे अर्थ पर जब आता है तो हर जगह का अंधेरा निकल जाता है ना, जनरली यही बात होती है। तो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएंगे, ट्रुथ सामने आएगा, हैप्पीनेस विदाउट गिल्ट, ये एनर्जी रहेगी, मतलब आप हैप्पी बहुत हो रहे हो और कोई गिल्ट नहीं है मन में। फाइनल टर्निंग पॉइंट यहाँ पर ये है, स्कॉर्पियो अपने ज़िंदगी को छुप कर जीना बंद करेंगे और खुल कर जीना स्टार्ट करेंगे, और ओपनली खुश रहना भी चूज़ करेंगे। तो वन लाइन एसेंस फॉर स्कॉर्पियो। तो इस रीडिंग का सार क्या है? जब स्कॉर्पियो ने अपने दर्द को छोड़ना चूज़ किया, तभी उसकी असली पावर एक्टिवेट हुई है। ये आप एक्सपीरियंस करोगे, कोई अभी कर रहे हो, कोई बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव और अच्छा, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ आपको, लियो, वर्गो, यहाँ पर है जेमिनी, हेवी एनर्जीज, एंड दैट्स इट। एंड माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। अभी हम गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। तो वॉरियर वुमेन, आप वुमेन हो चाहे मैन हो, कभी सोचना आप क्या कर रहे हो। इतना एग्रेशन सही है? आपने इतना एग्रेसिवली कुछ एक्शन लेना सही था कभी? तो इसके बारे में सोचना ज़रूर रहेगा। तो कोई भी एक्शन लेने से पहले अपनी इनर कॉलिंग का ज़रूर, इनर वॉइस का ज़रूर सुन लेना कि वो क्या कह रहा है आपका इनर वॉइस। बर्थिंग ए न्यू एज, अब आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, पूरे तरीके से ये साइकिल फिनिश हो रहा है, कर्मा साइकिल फिनिश हो चुका है, अब एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो। थोड़ा सा किंतु परंतु, हिचकिचाहट, ये सब कुछ चलेगी, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। न्यू क्रिएशन, मैंने कहा था ना अभी स्टार्टिंग में, स्कॉर्पियन सब क्रिएटर बन रहे हैं, ठीक है। तो यही बात है, अभी आप बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, यहाँ पर लिखा भी है मैसेज, ठीक है। ड्रीमिंग ए न्यू वर्ल्ड इन टू बींग, तो ये बात है। तो नई शुरुआत मतलब कंप्लीट न्यू बिगिनिंग रहेगी यहाँ पर। स्कॉर्पियंस बदल चुके हैं, ऐसे आपके आजू बाजू के लोग भी बोल सकते हैं आपको, जो भी आपके आसपास रहते हैं लोग। द इनिशिएशन, अब एक नई शुरुआत करने का वक्त आ चुका है। ये डार्कनेस से निकल कर उजाले की तरफ आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। एना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सिटिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान, अब डिवाइन का प्लान है, ठीक है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपके सामने एक एक चीज़ ओपन होती चली जाएगी, क्लैरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बने रहोगे। शेयर योर वॉइस, अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ता है, अपने लिए खुद ही बात करनी पड़ती है, ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हो, आप फॉलो भी करोगे। राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा ये आपका, और यहाँ पर आपका अवेकनिंग का भी टाइम हो सकता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का काफ़ी लोगों का। स्ट्रीम, देखिए कभी कभी ना गुस्सा या तकलीफ़ बहुत अंदर दबा के रखो ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, तो बेहतर है कि लोगों से बात करो और वो सब निकल जाने दो। जो भी आपके ट्रस्टवर्दी पर्सन है उससे जाके बात करो, या फिर राइट एंड बर्न करो, या आप वो आजकल वो लोग करते हैं ना, ट्री के सामने खड़े होकर बोल देना, आप वो कर सकते हो तो करो, अदरवाइज राइट एंड बर्न ठीक है, राइट करना बर्न करो, या फिर राइट करो और उसको फाड़ के फेंक दो, ये भी चीज़ चलेगी। फ्लूइड्स, देखिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखो अच्छे से, नई शुरुआत आ रही है, यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी रहेगी। ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि जो भी आपने हार्डवर्क किया था उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने रहेगा, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रहेगी, ठीक है। और वाटर इनटेक अपना सही से बैलेंस बना के रखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा ये आपके लाइफ में। टर्न कन्फ्लिक्ट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ, फ्यूलिंग द जर्नी टुगेदर, अब आप दोनों भी आगे बढ़ोगे, दोनों में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी साइडलाइन होते चले जाएंगे, एंड कहीं ना कहीं पर आप लोग इस चेंज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करोगे। कन्फ्लिक्ट्स जो है ना उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगोगे अपनी ज़िंदगी में, ये भी आपके लिए एक इंडिविजुअल मैसेज है यहाँ पर।
ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है, रिश्ता हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, ट्रांसपेरेंसी फिर किसी भी तरह के रिश्ते में क्यों ना ज़रूरी है, ठीक है। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, लेट सिंसियरिटी शाइन थ्रू एवरी कॉन्वर्सेशन, ठीक है। ट्रेडिशनली आपका शादी और ये सारी बातें आगे बढ़ सकती है, ठीक है, ये बात रहेगी पर्सनल लाइफ के लिए। रिलीज़, जो अनवांटेड है, ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ों को आप रिलीज़ कर दो तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पर ऐसा है कि आप है ना अनकंडीशनल लव करने लगोगे अपने आप से भी और सभी से, और हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से भी यही एनर्जी बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।